Hello students, today's topic is gravitation chapter number 1 from science 1 and our subtopic is force and motion. So let's start our study. You know what is a force? Okay, what happens if we push or pull any object? Push or pull any object? If we push or pull any object, it changes its state of motion, it changes its state of rest, it changes its speed or direction. That means if we apply a force to any object, then it can changes the state of motion or state of rest or speed or direction. So what is the definition of the force? Force is a physical body. Force is a physical cause. Force is a physical cause that change or may tends to change the state of motion or state of rest, and that can change, that causes, it can change the speed and direction of the object. It's clear? Don't worry, all the definitions, all the formulas you will get in the PDF file. The next one is the Newton's law of motion. Newton's law of motion. You already studied in the previous standard. There are 3 laws of the motion. In the first law of motion, any object, the first law of motion is any object remains at rest or at uniform motion until any unbalanced force are applied on it. That means कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. हमने यहाँ पर अनबैलेंस्ड वर्ड इसीलिए यूज़ किया है कि यदि फोर्स बैलेंस होगा तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या जो रेस्ट में है उसको भी हम मोशन में नहीं ला पाएंगे. ठीक है, जो मोशन में है उसको वो मोशन में ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, या जो रेस्ट में है हम उसको मोशन में नहीं ला पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए हम वहाँ पर अनबैलेंस्ड, क्योंकि यदि दो फोर्स बैलेंस होंगे तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा? ज़ीरो. उसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा. और यदि वो अनबैलेंस्ड है, यदि कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है, हमने उसको फोर्स लगाया तो क्या होगा? वो मोशन में आ जाएगा. कब? जब हमने जो फोर्स लगाया है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से, उस ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे ज़्यादा होगा तो. क्लियर? देन सेकंड लॉ इज F equals to ma. Okay, that means what is A? A is acceleration, F is a force, and m is a mass. So F acceleration depends on the two objects. One is a force and other is a mass of the object. Acceleration of any object depends on the two quantities, force and mass. But how? So A is that means acceleration is directly proportional to the force. मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा हम उस किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी. आपको पता है, उस वजह से उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी. आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हम उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन होगा. और जितना कम फोर्स होगा उतना ही कम क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. और उसी तरीके से द एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. दैट मीन्स किसी बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, वेट जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा. मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि हम यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उसका वेट बहुत कम है तो हम कम फोर्स में भी उसका मोशन, यदि हम एक बॉल रखी है, एक छोटी बॉल, हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं और वो जिससे कि वो बॉल जो है वो क्या है? मोशन में आ रही. अब हम बॉल के जगह कोई बहुत बड़ी सी हेवी ऑब्जेक्ट यदि हम लग रहे हैं और सेम फोर्स यदि हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो
इस बार इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है पहले वाले बॉल से क्या होगा, कम होगा, है ना। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, द एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, एंड द थर्ड लॉ इज each and every action has equal and opposite reaction। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन। गॉट इट।